थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जीवोन को देखते हैं जो काफी डरी हुई थी मीना को देखकर, क्योंकि मीना तो बिल्कुल न्यूड जीवोन के सामने खड़ा हुआ था। तभी बेल रिंग होती है और मीना को जीवोन धक्का मारकर बाहर चली जाती है कि ये डिलीवरी मैन होगा। जैसे ही वो बाहर गई, बाहर तो चीची नाम का डिलीवरी मैन खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि आपने चिकन ऑर्डर किया है। जीवन कहती है कि मैंने तो नहीं किया। क्या मीना तुमने किया है? मीना भी मना कर रहा था और जीवन से कहता है कि इसे जल्दी यहाँ से भगाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जीवन भी डरी हुई थी। वहीं डिलीवरी मैन कहता है कि ऑर्डर तो आपके रूम से ही आया है, एक बार आप चेक कीजिए। जिस पर मीना को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर डिलीवरी मैन से कह रहा था कि जब हमने कह दिया कि हमारा ऑर्डर नहीं है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो चीची बोलता है कि अगर ये आपने ऑर्डर नहीं किया है ना तो मुझे एक बार नीचे जाकर चेक करना होगा, और अगर ये आपका ही हुआ तो मैं दोबारा आऊँगा। एक बार देख लीजिए, मेरे पास तरह तरह के चिकन हैं। मीना को तो और भी गुस्सा आ रहा था कि जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, अगर वापस आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी चीची तो वहाँ से चला जाता है और जीवन मौका देखकर मीना को धक्का मारकर रूम से बाहर निकाल देती है और अंदर से लॉक भी कर लिया था। मीना बोल रहा था कि जीवन तुम ये क्या कर रही हो, मैं डिलीवरी मैन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मीना हूँ, मुझे अंदर आने दो। जीवन तो पहले ही घबराई हुई थी। वो मीना को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और मुझे कुछ टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। जिस पर मीना बोलता है कि तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, लेकिन जीवन तो उसे अंदर आने ही नहीं देती और उसके मैसेज का रिप्लाई देखने लगती है। तो मीना उसे मैसेज में कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसे भी सही लगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मीना तो वहाँ से जाने लगता है तो जीवन दरवाज़ा खोलकर उसके शूज़ भी बाहर फेंक देती है। मीना को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया था और वो शूज़ पहनकर फिर से दरवाजे के पास जाता है और जीवन से कह रहा था गुस्से में कि तुम्हारी बॉडी में ऐसा देखने लायक है ही क्या जो तुम मुझे अपने पास नहीं आने दे रही हो। और फिर उसे समझ आता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो अपने फिर से रंग बदलने लगता है और कह रहा था कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, गुड नाइट। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जब मीना बाहर आ गया था तो हम देखते हैं उसके पीछे ही जिन्हू खड़ा हुआ था चीची के साथ। चीची जिन्हू से कह रहा था कि मैंने अच्छा काम किया ना, अगर ये अभी भी बाहर नहीं आता ना तो मैं दोबारा वहाँ पर चला जाता। जिन्हू बोलते हैं हाँ तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। चीची जिन्हू से पूछ रहा था कि मैंने काम तो अच्छा किया, लेकिन तुमने मुझसे ये काम करवाया क्यों। जिस पर जिन्हू कोई रिप्लाई ही नहीं करता, वो तो सिर्फ मीना को जाते हुए देख रहा था। तो चीची भी उससे ज़्यादा ना पूछकर अपने काम पर चला जाता है। अब जैसे ही वो अपने काम पर गया, वहाँ पर उसी का एक दोस्त चीची पर गुस्सा करता है कि तुम कहाँ पर चले गए थे, मुझे तो लगा कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए, मैं अकेला यहाँ पर सब काम कर रहा था और तुम इतने सारे चिकन्स को लेकर कहाँ गए थे। चीची बताता है कि मुझे जल्दी ही जिन्हू ने बुलाया था, इमरजेंसी थी। तो चीची का दोस्त उससे पूछता है कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी हुई। तो बोल रहा था कि इसके बारे में तो उसने भी मुझे नहीं बताया। सीन शिफ्ट करते हैं यूनहो की तरफ, जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो यूनहो से कहता है कि तुम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, लोग तुम्हारे खाने कितने बड़े फैन हैं, अगर तुम एक टीवी शो कर लो ना या इंटरव्यू दे दो तो तुम्हारा खाना तो काफ़ी ज़्यादा बिकने लग जाएगा। जिस पर यूनहो कहता है कि आप मुझे अच्छे से जानते हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इस संडे काम पर नहीं आ पाऊंगा, मैंने छुट्टी ले ली है और उसकी जगह शेफ भी तैयार कर लिया है। तो वो पूछ रहा था कि क्यों, तुम्हारी ब्लाइंड डेट है क्या इस संडे। वो तो हंसते हुए कह रहा था। तो यूनहो कहता है कि नहीं, मेरे हाई स्कूल की रीयूनियन है। जिस पर वो हैरान होते हुए बोलता है कि रीयूनियन, तुम तो अपने दोस्तों से काफ़ी पहले ही लिंक तोड़ चुके हो ना, तो तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारी क्लास की रीयूनियन है। तो यूनहो को याद आता है कि वो पिछले मंडे एक आदमी से मिला जो कि यूएन के फूड मार्केटिंग के जनरल चेयरमैन जिन्हू हैं। कार्ड देकर जिन्हू यूनहो से पूछ रहा था क्या तुम इस संडे फ्री हो। यूनहो हैरान हो तो ये देखता है जिन्हू को और अपनी रिंग दिखाकर बोलता है कि मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है, आप गलत मत समझिए। जिन्हू हिचकिचाता है कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाई स्कूल की रीयूनियन है उस दिन। तो यूनहो को याद आता है कि हाँ, जिन्हू से ही उसे पता लगा था। सीन प्रेजेंट में आता है और वो आदमी यूनहो से कह रहा था कि पता नहीं ये कॉन्सिडेंस है या फिर कुछ भी, और क्या तुम वहाँ पर सच में जाने वाले हो। अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हें तुम्हारा पहला क्रश मिल जाएगा, जैसे कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखने वाला। वो तो मजाक बना रहा था। तभी यूनहो को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसने जीवन को प्रपोज किया था, लेकिन जीवन ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया और यूनहो ने गुस्से में आकर उसे कहा था कि तुम बहुत ही मीन हो, मैं तुम्हारी शक्ल जिंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहता। दिन में आता है और यूनहो ये सब सोचकर अपने आप से ही बोल रहा था क्या मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि तुम आज भी उसे पसंद करते हो ना, क्योंकि तुमने ये आर्टिफिशियल रिंग अपनी उंगली में पहनी है जबकि तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। वहीं सीन शिफ्ट करते हैं जीवोन की तरफ, जो ये डिसाइड कर रही थी कि वो पार्टी में ड्रेस पहने तो पहने क्या, और थोड़ा मेकओवर करने की भी सोच रही थी। तो देखती है कि मेकअप के नाम पर तो उसके पास एक ही लिपस्टिक है।
तो वो खुद को देखकर कहती है कि मैं भला सुंदर कैसे दिखूंगी, वो सब मेरा मजाक इस बार भी बनाएंगे। वही मैसेज आ जाता है उसे सुमी का, जो कह रही थी कि मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम इसकी कीमत जरूर चुकाओगी संडे को रीयूनियन के टाइम, और टाइम से पहुंच जाना। जीवन कह रही थी कि तुम्हारे साथ और ज्यादा अच्छी बनकर नहीं रह पाऊंगी। वही सीन कट हो जाता है और हमें सीधा संडे का दिन दिखाते हैं, जहाँ पर सुमी तो पहुंच जाती है उस जगह पर, और अंदर जाने से पहले एक बार जीवन को मैसेज करती है कि टाइम से पहुंच जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और साथ में ये भी कह रही थी कि थोड़ा अच्छा बनकर आना, थोड़ा सज धज कर। जब वो अंदर गई, उसके बाकी दोस्त उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे, स्पेशली वो बुली गर्ल्स। सुमी से कहती है कि तुम तो काफी सुंदर लग रही हो, तो वो कहने लगती है ये कब सुंदर नहीं लगती। वही लड़के भी सुमी को देखकर काफी रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और कह रहे थे चलो ड्रिंक करते हैं। जब वो ड्रिंक कर रहे थे तो एक लड़का सुमी से कहता है कि जब से तुम्हारी जॉब एक अच्छी कंपनी में लगी है, तुम तो बिल्कुल क्लासी हो गई हो। जिस पर सुमी भी शर्माने लग जाती है और कह रही थी ऐसी कोई भी बात नहीं, जीवन का मुझे काफी सपोर्ट है। ये सुनकर बुली गर्ल्स कह रही थी कि क्या वो बेवकूफ लड़की तुम्हारे साथ आज भी है। जिस पर सुमी कहती है कि उसे ऐसे मत कहो, उसका बुरा टाइम चल रहा है, वो थोड़ा सफर कर रही है। जिस पर वो बुली गर्ल्स कहती है तो हमें क्या, और ऐसा हुआ भी क्या। सुमी बता रही थी कि तुम तो अच्छे से जानती ही हो कि उसकी जॉब मैंने ही यूएन की कंपनी में लगवाई है रेफरल से, और अभी वो एक लड़के के प्यार में पड़ चुकी है, उसका नाम है मीना। मीना नाम सुनकर वो बुली गर्ल्स कहती है कि क्या ये वही लड़का है जिसे तुम भी पसंद करती थी। उन्हें तो काफी गुस्सा आ जाता है कि क्या जीवन ने उस लड़के को तुमसे छीन लिया, वो ऐसा कैसे कर सकती है। सुमी हिचकिचाने का नाटक करने लगती है क्योंकि वही तो चाह रही थी कि वो बुली गर्ल जीवन को यहाँ पर आकर तंग करें। सुमी बोलती है कि नहीं, उसके सामने ऐसी बातें मत करना, उसे बुरा लग जाएगा। तभी जीवन का कॉल आ जाता है। वो सुमी से कह रही थी कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। सुमी बोलती है कि ठीक है, कि अगर हमें ढूंढने में तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे दोबारा कॉल करना। लेकिन जीवन कहती है मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ी हुई हूँ। अब सुमी और वो बुली गर्ल्स के साथ साथ बाकी सब बच्चे जब जीवन को देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जीवन इतनी सुंदर जो लग रही थी। लेकिन अभी हमें जीवन का फेस रिवील नहीं किया है। सीन इतने में ही कट हो जाता है और हम वापस उसी दिन पर आ जाते हैं जहाँ पर जीवन के पास सुमी के मैसेज आए थे। तभी हियोन के मैसेज भी जीवन को आ जाते हैं, जो कह रही थी कि संडे को तो तुम फ्री नहीं हो, क्या हम कल मिल सकते हैं। और कल था सैटरडे। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जीवन तो हियोन से मिलने के लिए ही जा रही थी कि रास्ते में उसे पता लगता है कि जिस स्टॉक मार्केट में उसने रुपए लगाए थे वो तो डबल हो चुके हैं। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और तभी रास्ते में ही उसे एक शॉप पर वही ईयरिंग दिख जाते हैं जो कि सुमी ने भी जीवन को गिफ्ट किए थे। और वो उनको कंपेयर करके देखती है कि ये तो मैं जानती थी कि सुमी ने मुझे ईयरिंग्स आर्टिफिशियल दिया है, लेकिन ये इतने बुरे होंगे ये नहीं पता था। इसका मतलब मैनेजर सही कह रहे थे कि मैं ये नहीं पहनूं तो सही रहेगा, मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ। और इतने में ही वो एक पास्ट का सीन भी याद करने लगती है कि कैसे सुमी उसका हर समय पागल ही बनाकर रखती थी। 2011 का सीन देखते हैं जहाँ जीवन तो नज़ारे का मजा ले रही थी। वहीं पर सुमी आ जाती है जो जीवन से कहती है कि तुम मेरी दी हुई ड्रेस में काफी सुंदर लग रही हो। फिर वो अपने बैग से 2 कैप निकालती है जो हूबहू सेम थी और जीवन को पहना देती है और अपने आप भी पहनती है। उसने अपने आप सही तरीके से पहनी थी, लेकिन जीवन के सर पर ऐसे ही फेंक दी थी। और वो जीवन से कहती है कि तुम स्पेक्स में कितनी सुंदर लग रही हो। वो उसकी काफी ज्यादा ओवर ही तारीफ करे जा रही थी। अब मीना भी वहाँ पर आ गया था। सुमी जीवन से कैंडी के बारे में पूछ रही थी। जीवन कहती है कि वो तो खत्म हो गई, तो सुमी नाराज होने का नाटक करने लग जाती है। तो मीना कहता है कि मेरे पास है, और वो सुमी को वो कैंडी दे भी देता है, जिस पर जीवन भी मीना को थैंक्स करती है। और मीना सुमी से कह रहा था चलो वहाँ का नजारा देखते हैं। अब वो दोनों तो चले जाते हैं। पीछे बेचारी जीवन उनका सामान ढो रही थी। इतना याद करके प्रेजेंट में सीन आता है और जीवन खुद से ही कह रही थी कि मैं तो कितनी पागल थी। तभी हियोन वहाँ पहुँचती है और जीवन को डरा देती है। डर के मारे जीवन के हाथ से वो इयरिंग भी नीचे गिर गए थे। हियोन उन्हें उठाती है और काफी शौक थी कि ये इयरिंग्स यार ये तो नकली है। जिस पर जीवन कहती है हाँ मुझे पता है और ये सुमी ने मुझे गिफ्ट किया है। फिर हियोन अपनी इयरिंग्स उसे दिखाने लगती है, जिस पर जीवन उसकी तारीफ कर रही थी। फिर वो दोनों ही अंदर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। हियोन जीवन से कहती है कि तुम तो ड्रिंक नहीं करती ना, मैं एक बोतल ले आई, थोड़ी सी ड्रिंक कर लेना। जीवन कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती हूँ। हियोन हैरान होते हुए कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुमसे एक बार नशे की हालत में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो जीवन याद करने लगती है तो उसे याद आता है कि हाँ कुछ हुआ तो था, लेकिन उसे धुंधला धुंधला याद आ रहा था कि वो नशे की हालत में एक लड़के के बाहों में गिरी और इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आता। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं जहाँ पर जीवन हियोन से कह रही थी कि अब मैंने ड्रिंक स्टार्ट कर दी है। हियोन बोलती है कि अच्छा संडे को तुम इसलिए फ्री नहीं थी ना क्योंकि तुम रीयूनियन पे जाने वाली हो। जीवन कहती है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, और तुम एक बात बताती हूँ, मुझे स्कूल में काफ़ी बुली किया करती थी लड़कियाँ। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब से उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया मुझसे गलतियाँ होने की
प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई और जैसे जैसे मैं गलतियां करती गई उनको मुझसे और भी ज्यादा नफरत हो गई। तो ह्यून कहती है कि तुम कब तक इन सब चीजों से भागती रहोगी, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इससे तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी, तुम्हें इसे फेस करना ही होगा। अब जीवोन ह्यून की बातें सुनकर मन ही मन अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि ह्यून कह तो सही रही है। तभी ह्यून को देखते हैं वो तो खाने के सामान को पैक कर रही थी कि इसे मैं बाद में खाऊंगी, और जीवन की तरफ हाथ बढ़ाती है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है। अब जीवन भी ह्यून से हाथ मिला लेती है कि हाँ मुझे है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ह्यून तो जीवन को लेकर एक न्यू सी जगह पर आई हुई थी जहाँ पर उसके कुछ मेकअप आर्टिस्ट थे और कुछ डिजाइनर भी। उनसे कहती है कि मुझे इस लड़की को पूरी तरह से बदलना है और ये मेरी सीनियर है। तो वो जीवन का अच्छे से वेलकम करते हैं और उसके मेकओवर के लिए तैयार हो गए थे। अब जीवन ह्यून का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे पूरी तरह से चेंज कर दो। ह्यून भी कह रही थी कि मुझ पर विश्वास रखो। अब ह्यून मेकअप आर्टिस्ट को बताने लगती है कि कैसे वो जीवन के हेयर कट करे, उनके आईब्रो को सेट करे, मेकअप बोल्ड करे या फिर लाइट करे और वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स बता रही थी। और वो ह्यून के मुताबिक ऐसा ही करते हैं। उन्होंने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसके हेयर कट से लेकर उसके पैरों के नेल्स तक वो पूरी तरह से पहचान में ही नहीं आ पा रही थी। फिर उसके बाद वो उसकी ड्रेसेस को डिसाइड करने लगते हैं। उन्होंने एक से एक डिजाइनर ड्रेसेस जीवन को दिखाई और जीवन उन ड्रेसेस में काफी सुंदर लग रही थी। अपने आप को शीशे में देखने के बाद वो उस दिन को याद करती है कि कैंसर के टाइम वो कैसी लग रही थी और उसकी आंखें भर आती है। वहीं ह्यून भी पहुंचती है और ह्यून का रिएक्शन जीवन को देखकर काफी हैरानी भरा था और वो कह रही थी जीवन क्या तुम खुश हो। जीवन भी हामी भर रही थी और हम देखते हैं कि जीवन के पास तो काफी सारी डिजाइनर ड्रेसेस आ गई थी। वो एक एक करके सबको ट्राई करती है और ह्यून वहीं पर खड़ी हुई थी बिल्कुल एक जिन की तरह। जैसे ही फिंगर फ्लिप करती है जीवन की ड्रेसेस बदलती हुई नजर आ रही थी। तभी सीन शिफ्ट करते हैं। अब जीवन एक सुंदर से पर्स को देखने लग जाती है और ह्यून तो कह रही थी कि तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती। अब जीवन को याद आता है कि यह पर्स तो सुमी के पास था जब उसने सुमी और मीना को साथ में पकड़ा था तब। तो जीवन ह्यून से कहती है कि नहीं मुझे ये नहीं खरीदना, मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगी, फिलहाल मुझे अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सो फ्रेंड्स हम एक थर्ड एपिसोड के फर्स्ट पार्ट को ही खत्म करते हैं। मिलते हैं थर्ड एपिसोड के सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।